अब देखो मोस्टली लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, दिक्कत का मतलब ये रहता है कि उनको ये दिखता है कि यार 4600 पे ग्रेड ले लेता हूँ यार, इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, जीएसटी के अंदर वर्दी मिल जाएगी मेरे को या फिर किसी और जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में अगर आपकी रैंक 700, 800 या 1000 के आस-पास जा रही है, तो आपको लगता है कि यार मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगा और लेकिन साउथ में चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में 2026 वाले में या फिर 2027 वाले में करके मैं वापस आ जाऊँगा इधर नॉर्थ की तरफ आ जाऊँगा तैयारी करके बढ़िया। देखो सबसे बड़ी गलतफ़हमी यही है। लेकिन देखो एक चीज़ है कि इस बार 2026 का जो पेपर लगने वाला है, वो आपका आपकी जॉइनिंग आने से आराम से ऑलमोस्ट उससे पहले या फिर उसके आस-पास में खत्म हो जाएगा। मतलब आप एक्सटेंशन अगर 2 महीने का भी डाल देते हैं, जैसे लेट्स सपोज़ कि अप्रैल में आपका 15 अप्रैल से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है? अब इसके बाद में आप देखना कि जून के आस-पास में आपके अलॉटमेंट आने शुरू हो जाएँगे। सीएसएस के सबसे पहले आते हैं, फिर इसके अलावा जो भी होता है, इनकम टैक्स वगैरह के आपको देख लो कि जून-जुलाई के आस-पास आने शुरू हो जाएँगे और आपका मेंस लगेगा अगर ये पोस्टपोन नहीं होता है, जिसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं कि मई और जून में नहीं लगेगा सीजीएल 2026 का पेपर, तो मान के चलते हैं कि अक्टूबर-नवंबर में आपका मेंस लगेगा, तो आप यहाँ पर एक्सटेंशन लेकर इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? एक्सटेंशन मिल जाता है इतना तो 6 महीने का तो मिनिमम मिल ही जाता है, ओके। तो ये 2026 का एक्सेप्शन केस है, अदरवाइज़ किसी को ये लगता है कि मैं 2026 में उतनी मेहनत करके दोबारा से अच्छी रैंक लाके नॉर्थ में कोई वैकेंसीज़ ले सकता हूँ, नॉर्थ में कोई पोस्टिंग ले सकता हूँ, तो आप साउथ में जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 2025 में आप जैसे 4200 के ऊपर सैटिस्फाई होके आप 2026 की तैयारी करिए और 2026 में आप अच्छी मेहनत करके नॉर्थ के अंदर 4600 पे ग्रेड ले लीजिए। आपको नुकसान यहाँ पर कितना-सा होगा? आपको नुकसान सिर्फ 6 महीने की सैलरी का और वो भी कितना मतलब महीने के 20-30 हज़ार रुपए आपको थोड़े कम मिलेंगे। हो सकता है कि जैसे 4200 पे ग्रेड वाले को 60,000 मिले और साउथ में 4600 पे ग्रेड वाले को 80,000 मिले। तो ये 20 से 25 हज़ार रुपए का महीने का नुकसान होगा या फिर ओवरऑल देखें तो 1 लाख का नुकसान होगा, अदरवाइज़ आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर जैसे मान लेते हैं कि आपने 4200 पे ग्रेड पे घर पे रह गए आप, ठीक है? होम पोस्टिंग ले ली आपने, ठीक है? और आपने खूब मेहनत करी 2026 में, लेकिन 2026 में आप ले ही नहीं पाए। क्या नहीं ले पाए? आप नॉर्थ में 4600 पे ग्रेड नहीं ले पाए। अगर यही चीज़ आपके साउथ में रहती तो आपको क्या करना पड़ता? आपको फिर से 1 साल वहीं पे रहना पड़ता और 1 साल का मतलब हो गया कि अभी 2026 के लिए तो हो सकता है कि आपको पढ़ना नहीं पड़े लेकिन 2026 का अगर आपका नहीं होता है इन केस कि आपको नॉर्थ नहीं मिलता है, नॉर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि सिलेक्शन में और नॉर्थ लेने में रात-दिन का अंतर है। तो अगर 2026 में आप नॉर्थ नहीं ले पाते, 2027 का सोचते हैं, तो आपको पहली बात तो जॉब जॉइन करनी पड़ेगी और जॉब के साथ में नॉर्थ लेना भैया बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। डिफ़िकल्ट क्यों हो जाएगा? मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ कि एक्चुअल में चीज़ें क्या रहती हैं। नॉर्थ ले क्यों नहीं पाएँगे? क्योंकि भैया सिलेक्शन लेना इतना कोई टफ़ नहीं है। अगर आप साउथ में हैं, आपने एक बार नौकरी ले ली, आपके पास में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को एक बार क्रैक कर लिया, तो मैं इस एग्ज़ाम को दोबारा क्रैक कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास में आ जाएगा, तो उसके चलते आप नौकरी तो ले लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे टीए लो, चाहे या फिर कोई भी 4200 पे ग्रेड लो, लेकिन नॉर्थ में नहीं आ पाओगे, ध्यान रखना। नॉर्थ में आने के लिए आपकी बहुत बढ़िया रैंक चाहिए। मैं 4600 पे ग्रेड की बात कर रहा हूँ कि 4600 पे ग्रेड में नॉर्थ में नहीं आ पाएँगे आप। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ओके? नहीं आ पाएँगा मतलब होता है कि कोई ऐसे ही है कि भई उसको काम ही नहीं मिल रहा है ऑफ़िस में, सारे दिन वो बैठ के पढ़ रहा है, तो बात अलग है। लेकिन एक एक होता है ना कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपको बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो ये जो आपके पास में मौका मिला है इस 2025 के थ्रू उसको अच्छे से करना है क्योंकि जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बार-बार मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट्स देते हैं, रिपीटर्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? उनमें से 50 टू 60% इसी पोस्ट प्रेफ़रेंस के चक्कर में वो उनका रिपीट अटेम्प्ट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं हवाबाज़ी के अंदर, कि हमको तो भैया जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, हमको तो 4200 में क्यों हम तो इंस्पेक्टर बनेंगे। इसके चक्कर में वो साउथ चले जाते हैं, बार-बार इसी की वज़ह से वो लाइफ़ टाइम रिग्रेट करते हैं। इसका एक प्राइम एग्ज़ाम्पल तो क्या लेकिन जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ कि मैं आज मेरे को कितना 4 साल हो गया यहाँ पर चेन्नई के अंदर, ठीक है? अब मेरा सिलेक्शन मतलब मेरी गलती थी वो अदरवाइज़ मैं दिल्ली में मेरे को जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाता। लेकिन मेरे से टाइपिंग क्लियर नहीं हुई, टाइपिंग क्लियर नहीं होने की वज़ह से मेरे को 1 सेकंड कहाँ गए? टाइपिंग क्लियर नहीं होने की वजह से मेरे को दिल्ली जीएसटी ना मिलकर, सीएसएस ना मिलकर मेरे को क्या मिल गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया और उस टाइम इतनी वैकेंसीज़ नहीं थी, इस वजह से मेरे को साउथ मिला। ठीक है? जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुका हूँ।
तो ये 4 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है पहली चीज़ तो। और यहाँ पर जैसे मैं कोयंबटूर में अभी पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पर लेट्स सपोज़ 100 लोग हैं, ठीक है? नॉर्थ इंडियन 100 लोग हैं। अगर मैं उन लोगों से जब भी पूछता हूँ ना, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं उनके मेंटालिटी को जानने की कोशिश की है, क्योंकि वो बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब कोई 5-6 साल से, कोई 7-8 साल से। तो उनको अगर मैं पूछता हूँ ना कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपको लाइफ़ में क्या आपका एक एम है, तो उनका लाइफ का एक ही एम है कि मेरे को बस यहाँ से अपने होम स्टेट में भेज दो और मेरे को चाहे इसी पोस्ट पे, चाहे एमटीएस पे भेज दो, ये भेज दो, मैं जाने को तैयार हूँ। तो इस तरह की गलती आपको भूल के नहीं करनी है। एक बार हो सकता है कि आपका लक काम कर गया, आपके मार्क्स अच्छे आ गए, आपका एग्ज़ाम का दिन बिल्कुल अच्छा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगले साल भी इसी तरह की चीज़ें रहेंगी। हो सकता है अगले साल में कुछ और एसएससी इस तरह की कुछ चीज़ें कर दे जिसमें लक फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो इस बार जो मौका मिला है आपको, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। फालतू 4600 पे ग्रेड साउथ में के पीछे नहीं भागना है। अगर आपकी रैंक अच्छी है, आप नो डाउट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आपको ऐसा है कि मैं साउथ में रह जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी लीजिए। लेकिन अगर ये आपको ख़्याल आता है ना कि मैं तो बाहर ही हॉस्टल में रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं 6th क्लास से हो बाहर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मेरी स्कूलिंग देख लीजिए 6th क्लास के बाद में हॉस्टल्स में रही है और कॉलेज के टाइम पर भी मैं बाहर ही रहा हूँ घर से। तो जब मेरे को चेन्नई मिला तो मेरे को यूँ लगा कि यार कोई बात नहीं है, कुछ दिन अपन रह के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो आदत पड़ी हुई है अकेले रहने की। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, मतलब आप ऐसी जगह पे बाहर रह सकते हैं जहाँ पर आपकी भाषा बोलने वाले लोग हों, आपके आपके कल्चर वाले लोग हों, जो आपकी बातों को समझते हों, आपका जैसा जैसे आप जैसे मैं ज राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ, तो जयपुर में जिस तरह का खाना मिलता है, राजस्थान में जिस तरह का खाना मिलता है, वो अगर आपको यहाँ पर मिल जाए, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। आपके यहाँ पे जैसे कल्चर, आपके माइंडसेट वाले लोग मिल जाएँ, लेकिन चेन्नई, तमिलनाडु एक ऐसा रीजन है जहाँ पर आपको आने के बाद में लगेगा कि आप कहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे ना तो ल मैं देखो फिर मैं अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में चीज़ें क्या रहती हैं। तो ना तो आपका कल्चर सेम है, ना लैंग्वेज सेम है, ना वो आपकी भाषा, मतलब अब वो उनको हिंदी कुछ को आती भी है ना, तो वो आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि उनको हिंदी नहीं आती है और आपको हर जगह इस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन यू एंड द साउथ इंडियंस, ठीक है? और आपको फूड के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। मतलब आप ओवरऑल मोटा-मोटा मैं आपको ये बताऊँ कि थोड़ा सोच समझ के पोस्ट प्रेफ़रेंस को भरना है, ये मौका आपको दोबारा हो सकता है लाइफ़ में दोबारा ना मिले। लाइफ़ का मतलब हो गया कि किसी की ओवर एज हो गई या फिर किसी का लक फैक्टर काम कर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल भी लक फैक्टर काम करेगा। जिसकी तैयारी अच्छी है, जो जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो कर पाएँगे, तो वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ तो मेरे को होम पोस्टिंग के लिए बोलनी थी।